दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर आपने देखा होगा, पीछे बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर और बहुत सारे एजेंसियों के माध्यम से आपको ये पता होगा कि 6421 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाना था। किसका? बिहार विद्यालय परिचारी के लिए और बिहार विद्यालय सहायकों के लिए, है ना। बिहार विद्यालय सहायक और परिचारी के लिए वैकेंसी आमंत्रित किया जाना था। 2 बार नोटिफिकेशन इसका हुआ कि इसको किया जाए, लेकिन विलंब का कारण क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो थे वो हतोत्साहित थे कि सर वैकेंसियाँ कब आएंगी, कोई डेट नहीं आ रहा है, इसका डेट कन्फर्म करिए। तो मैं गया अपना डीओ ऑफिस में। वहाँ जाकर के मैं पता किया कि आखिर जो विद्यालय परिचारी की जो वैकेंसी थी, आखिर आने में विलंब का कारण क्या है। मैंने अपने बीआरसी से भी संपर्क किया और उसके बाद मैं अपने डीओ ऑफिस गया और वहाँ जाकर के मैंने जब देखा तो जाना कि अच्छा देरी का ये कारण है। तो आइए मैं बताता हूँ कि देरी का कारण क्या है। लेकिन इतना आप जान लीजिए, तमाम युवाओं से, मैं बच्चों से मैं यही कहूँगा कि आप लगे रहिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और वैकेंसी एकदम निश्चित रूप से आएगी ही आएगी, ना आने का कोई सवाल नहीं है। और इन लोगों के अभाव में सारा जो है ना सिस्टम अभी गड़बड़ाया हुआ है। एक प्रधानाध्यापक के ऊपर में विद्यालय का पूरा काम का दायित्व है, उनसे हो नहीं पा रहा है। ये तो धन्य मानिए कि विद्यालय में शिक्षा सेवक हैं। अगर विद्यालय में शिक्षा सेवक नहीं ना होते तो विद्यालय चल ही नहीं पाता। शिक्षक को पठन पाठन से फुर्सत मिलती नहीं है और शिक्षकों का ये काम है नहीं कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के बीआरसी जाइए, डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप सीआरसी जाइए, ये उनका काम नहीं है। विद्यालय में सामान का रख रखाव, उसकी पूरा व्यवस्था देखना से प्रधानाध्यापक का काम है। तो प्रधानाध्यापक के लिए काम को कर नहीं सकते हैं, इसीलिए बिहार के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक को हेल्प करने के लिए सहायक और परिचारी की बहाली हुई है और हो रही है। इसमें जान लेते हैं, उसके बाद पूरा विस्तार से बताते हैं। आप घबराइए नहीं, पूरा नोटिफिकेशन जो है मैंने जो लिया है वहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ। योग्यता तो आप जान ही रहेंगे, जो पहला बार देख रहे हैं उनको बता दें कि इस पद के लिए 6421 पद के लिए योग्यता है 10वीं और 12वीं पास। एज है जनरल और ईडब्ल्यूएस का 18 से 37 वर्ष। ओबीसी, बीसी या ईबीसी हैं तो 18 से 40 वर्ष आपको मिलेगा। एसी एसटी को 42 वर्ष और अगर विकलांग हैं तो आपको मिलेगा 47 वर्ष। ये देख लिए। आवेदन सभी जिला में होगा, सभी जिला में सीट खाली है, कोई एक जिला में नहीं, जितने भी हमारे जिले हैं सभी में सीट है। सभी जिलों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। अब देखिए, आवेदन होना था 12 मार्च को, ठीक है। आवेदन होना था 12 मार्च से 10 अप्रैल तक आवेदन होना था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन संभावित डेट है 15 अप्रैल से 15 मई तक, 1 महीना आवेदन होगा, ठीक है। तो मैंने पीछे ही बना दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सब बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। मैं नोटिफिकेशन आपको मैं बता देता हूँ कि आखिर विलंब का कारण क्या है। देखिए, कारण है कि सरकारी सेवा में मृतक के आश्रितों को जो डीएलएड या बीएड नहीं किए हैं, मामला यहीं पर जाकर के फंस जाता है। मामला फंसने का यही कारण है कि जो शिक्षक है ना, या फिर किरानी मरे है ना, उनके आश्रितों को नौकरी दिया जाना है। अनुकंपा का लाभ है, आपको भी पता होगा। तो अनुकंपा का लाभ है तो किस सीट पर दीजिएगा? सीट यही है। और कारण क्या है तो जान लीजिए कि सरकारी सेवा में मृतकों के आश्रितों को जो डीएलएड नहीं है, मानते हैं कोई शिक्षक मरे हैं लेकिन डीएलएड उनका बच्चा नहीं है, अन्ना बच्चा उसका बीएड है ना, या फिर बच्चा छोटा है या सिर्फ वाइफ है तो सिर्फ मैट्रिक या इंटर है, तो ऐसे लोगों को तो शिक्षक आप बना नहीं सकते हैं, है ना। ऐसे लोगों को शिक्षक आप बना नहीं सकते हैं। तो या फिर कोई चपरासी में ही थे वो मरे हैं, या क्लर्क थे वो मरे हैं, तो उनके बच्चे आश्रितों को तो अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलना ना चाहिए। तो अनुकंपा इसमें लागू है, तो अनुकंपा पर परिचारी और विद्यालय सहायक ना होगा, और तो कहीं पर कोई जगह मिलता नहीं है, कहाँ जाकर खड़ा कर दीजिएगा। शिक्षक मरेंगे तो कोर्ट में नौकरी नहीं ना होगा, शिक्षक मरेंगे तो आपको जाकर के डीएम ऑफिस में वो काम नहीं ना करेगा। शिक्षक मरेंगे तो काम होगा, कहाँ मिलेगा उनको जॉब? शिक्षा विभाग में, क्योंकि मैटर शिक्षा विभाग का है। तो यहाँ पर यही मैटर है कि आश्रितों को डीएलएड या बीएड नहीं है को इसी पद पर भरे जाना है। जो बीएड या डीएलएड नहीं किए हैं तो उनको इसी पद पर भरे जाना है। राज्य में कितने आश्रितों ने आवेदन दिया है?
सरकार ने मांगा है कि राज्य में कितने आश्रितों को ने अभी तक आवेदन दिया है, कारण कि अभी तक उन लोगों को मिला ही नहीं है, उन लोगों को अभी तक जॉब मिला ही नहीं है। और यही कारण है कि इसको ये विलंब हो रहा है, यही कारण है, और विलंब का कोई कारण नहीं है। तो आवेदन दिया है कोटिवार और जातिवार, किस कोटि के और किस जाति के कितने लोग मरे सरकारी सेवक, उसको बीआरसी और जिला से मांग रहा है ब्यौरा कि आप हमको उपलब्ध कराइए। तभी ना इस सीट से मानते हैं कि टोटल मानते हैं कि हो गया 421 आदमी मर गए, है ना, 421 आदमी मर गए, तब 600 पद पर 6000 माफ करिए 6000 पद पर आवेदन मांगा जाएगा। उसके बाद फिर कोटि के हिसाब से जिला के लिए मैं तो ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना दिया हूँ, और देख लीजिएगा, उसको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट करिएगा, फिर हम बना देंगे। तो बीआरसी से उपलब्ध करवाने को कहा गया है ताकि आंकड़ा सही आ जा सके, और उसके बाद उतना सीट निकाल के और उस पर फिर फ्रेश वैकेंसी आ जाए, ताकि मामला कोर्ट में नहीं जाए। सरकार ये भी ये चाहती है कि नहीं तो क्या होगा जानते हैं, आवेदन आप कर दीजिएगा, कोई जाकर के आश्रित जो है वो केस कर देगा, मामला चल जाएगा कोर्ट में, परिणाम ये होगा कि न वैकेंसी इधर की रहेगी न वैकेंसी उधर की रहेगी, और फिर हो जाएगा चुनाव। तो सरकार नहीं चाहती है कि जो बहुत महत्वपूर्ण पद है जिससे विद्यालय संचालन में कठिनाई हो रही है वो मामला कोर्ट में जाए, इसलिए सरकार का भी ये नीति अच्छी है और फूक फूक कर कदम उठा रही है। तो ये वीडियो से निश्चित रूप से आपको संतुष्टि हो गई होगी कि मैंने वीडियो बनाने में विलंब क्यों किया, क्योंकि मैं आपका कमेंट देख रहा था और मैं इसका साक्ष्य इकट्ठा कर रहा था। मैं बीआरसी गया और उसके बाद डीओ ऑफिस गया, वहाँ से सारा कुछ जानकारी लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा इसके संबंध में हम आपको तुरंत आपको सूचना देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि परिचारी या विद्यालय सहायक में आप आवेदन करें तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे, और नौकरी से जुड़े हुए हर वीडियो की जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका हौसला हमेशा बना रहे और मेरे चैनल से जानकारी हो लेकर के आप जाएं, पढ़ें, और माँ जगत जननी आप पर कृपा करें और आपका सपना साकार हो। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे।